हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिन्हें हमको रेशनलाइज करना होगा। पर सबसे पहले समझते हैं बच्चों, रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो बेटा, कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर पर इरेशनल नंबर होता है तो उसको हम रेशनल की फॉर्म में जो बदलते हैं उस प्रोसेस को बुलाया जाता है बेटा रेशनलाइजेशन। और इस रेशनलाइजेशन में एक होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, जो कि नंबर को रेशनलाइज कर सकता है, उसी को बुलाया जाता है उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। मेंशन किया गया है 3/√5 और बोला गया रेशनलाइज कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को। तो नंबर आपके पास लिख लिया जाएगा 3/√5। इसके डिनोमिनेटर का बेटा पार्ट देखिए इरेशनल पार्ट में है, और इरेशनल को जब आप रेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बुलाया जाता है रेशनलाइजेशन। तो मतलब क्या निकला कि अपने को यहाँ पे रूट हटाना है। रूट को हटाने के लिए √5 का मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड करा दिया। इससे वैल्यू कैलकुलेट होकर के बेटा आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ √5 अपॉन में। जब भी किसी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब सेम नंबर अगर रूट में आता है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बेटा मेंशन किया गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन है और बोला जा रहा है इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एक टुकड़ा रेशनल में है और एक इरेशनल में, लेकिन जब सम हो जाता है तो दोनों इरेशनल बन जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहले पता होना चाहिए कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा। तो अगर कोई नंबर आपका रेशनल के साथ इरेशनल अगर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड आप ले लेंगे। जैसे कि आपका पॉजिटिव में दिया है तो आप 3 माइनस √2 का इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपका बन जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। लेकिन अपने को रेशनलाइज करना है तो इस वैल्यू को बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन पे देखिए आइडेंटिटी नीचे बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, और ऊपर का वंजा हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 स्क्वायर और माइनस √2 स्क्वायर। बेटा 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में तो 9 बनेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा। ऊपर की वैल्यू आपकी एज इट इज 3 माइनस √2 लिखी जाएगी, और आगे स्टेप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 माइनस √2 अपॉन 9 को रिड्यूस करा दिया जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया। मतलब ये दोनों चीजें सेम है, बट ये रिप्रेजेंट करने की टेक्निक और इसके रिप्रेजेंट करने की टेक्निक अलग है। इस वाले को आपने रेशनलाइज कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके कोई भी इरेशनल पार्ट नहीं है, बट इसके पास इरेशनल पार्ट था। तो जब आप किसी डिनोमिनेटर का इरेशनल पार्ट हटा देते हैं तो उस चीज को बोला जाता है बेटा रेशनलाइजेशन। आगे नंबर बात करते हैं 3 पे। इसमें मेंशन किया गया है आपके पास 6/√5 फिर 5 प्लस √2। इसको भी रेशनलाइज करना है तो नंबर को नोट डाउन करेंगे √5 प्लस √2। आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि देखिए क्या बताएगा। अगर √5 प्लस √2 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 माइनस √2 आ जाएगा। ये रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। अगर फैक्टर पूछता तो इतना ही लिख देते, लेकिन हमको पूरा कैलकुलेट करना है तो इसे कैलकुलेट करेंगे। नीचे की आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी और a माइनस बी की बेटा फॉर्म में जाएगी। तो ऊपर का नंबर आप 6 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में √5 माइनस √2 ले लेंगे, नीचे पे आप स्क्वायर लगा लेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जैसे आप इसके स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 ब्रैकेट में √5 माइनस √2, और यहाँ से बेटा वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, जो कि सॉल्व होकर के बनेगा 6 ब्रैकेट में √5 माइनस √2, और यहाँ से वैल्यू आएगी 3। इसको रिड्यूस कर देगा तो आपका फाइनल आंसर जो मिलेगा 3 में ये आ जाएगा 5 माइनस √2। ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। वैसे दोनों नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है अगर एक जैसा, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इक्वल रहेंगे, बट लिखने का जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, वो अलग रहेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की। उससे पहले हम इसको इरेज करेंगे। बेटा देखिए नेक्स्ट नंबर पे क्या मेंशन किया गया है कि आपको रेशनलाइज करना है इस वाले पार्ट को। 4 में नंबर लिखा हुआ है 2/√3 माइनस √5। तो नोट कर लेंगे सबसे पहला काम। और रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको हर एक क्वेश्चन को पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर आप रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो आप ये मानिए कि आपने उसका आधा काम कंप्लीट कर दिया। अगर कोई नंबर नेगेटिव फॉर्म पे है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पॉजिटिव में आएगा। तो इसका क्या बन जाएगा √3 प्लस √2, √5 थे तो 5 लिख देंगे, डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे। इसमें ये चीज आ जाएगी √3 प्लस √5। नीचे की वैल्यू हमेशा आपको इसी फॉर्म में बनानी पड़ेगी कि a प्लस बी बन जाए और a माइनस बी बन जाए। ऊपर आपको 2 टाइम्स ऑफ नंबर लिख देना है, 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √5। कोई दिक्कत नहीं, नीचे की वैल्यू पे आप √3 का लगा देंगे स्क्वायर माइनस √5 का लगा देंगे स्क्वायर।
इसके बाद वैल्यू आ जाएगी 2 ब्रैकेट में √3 प्लस √5। नीचे जब आप सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा √, क्योंकि रूट लगने पे वाले नंबर पर अगर स्क्वायर करते हैं आप तो उसका स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाता है। वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आपका वैल्यू कितना बनने वाला होगा 2 ब्रैकेट √3 प्लस √5 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर के -2 बनेगा। इस नीचे के माइनस को ऊपर भेज देंगे और 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आप निकल पाए वैल्यू लेकर के माइनस ब्रैकेट में 1 लगा सकते हैं आप √3 प्लस √5। कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। बेटा रेशनलाइजेशन बहुत टफ चीज नहीं होती, इसको बस आप पहले समझेंगे। रेशनलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के पार्ट का जो इर्रेशनल पार्ट है उसे आप रिमूव कर दें। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस चीज को रेशनलाइज कराएगा। अगर डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन होगा तो आप डिनोमिनेटर को देख के हटाएंगे और नोमिनेटर रेशनलाइजेशन होगा तो आप नोमिनेटर को देख के हटाएंगे और जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आप वो कहलाएगा आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो अगला पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए मेंशन किया जा रहा है 6 माइनस 4√3 और फिर से ये चीज प्लस में आ चुकी है तो नंबर नोट किया जाएगा 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3। डिनोमिनेटर की वैल्यू का मुझे रेशनलाइजेशन करना है तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसके अपोजिट नंबर उठाएंगे। 6 प्लस दिया है तो माइनस लगा लेंगे, यहां भी मेंशन करेंगे 6 माइनस 4√3, दोनों को ब्रैकेट से क्लोज कर लिया। आपकी आइडेंटिटी बन गई, ऊपर बन जाएगी आइडेंटिटी 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। वैल्यू को आराम से कैलकुलेट करते हैं। 6 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा a माइनस बी की होल स्क्वायर की कैटेगरी पे नंबर है, मतलब 6 में आ जाएगा 36, फिर 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो जिसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। 4 का स्क्वायर 16 आता है और 3 का स्क्वायर 3 आता है तो 16 3 जा आ जाएगा आपका 48 और फिर -2ab तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 24 और 2 जा करेंगे तो 48√3। कैलकुलेशन इजी हो गई। नीचे का नंबर 36 बनेगा और इसको कैलकुलेट किया था तो माइनस का 48 बनेगा। आगे के बेटा स्टेप क्या करने वाले हैं आप, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे 8 और 6 14 कैरी आ गई 1 आपके पास 4 4 84 बन गया। यहाँ से माइनस में 48 बन गया, अंडर रूट में 3 आ गया। नंबर आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। नेगेटिव नंबर आपके पास आएगा। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर से यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 ऊपर से कॉमन लेंगे और माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास, क्योंकि 12 का ये 7 जा होता है तो -7 बचेगा और प्लस लगा लेंगे। 12 का ये 4 जा होता है तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस में 12। -12 और 4 -12 और दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ब्रैकेट में -7 और +4 अंडर रूट 3। तो इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन के बाद आपको देखना है कि जो जो वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है मैक्सिमम पार्ट में उसको आप जरूर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा हिस्सा आप नहीं छोड़ सकते क्वेश्चन में जो कैलकुलेट हो रहा हो और आपने उसे कैलकुलेट ना किया हो। ठीक है, अब लेते हैं अगला लास्ट पार्ट, और इस लास्ट पार्ट में कुछ यूनिक चीज है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखो मेंशन किया गया कि इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है और यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी। बात वो ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन की, इसको पहले आप पूरा रेशनलाइजेशन से सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में इसकी कंपेयरिंग करा देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर 6 पे, और ये वाला पोर्शन बेटा हम अपने लेफ्ट साइड में लिख देंगे a प्लस बी टाइम्स अंडर रूट 2 और सामने की वैल्यू जो अपने पास है वो 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2। आपको बताया था इसको रेशनलाइज करने का तरीका बाकी क्वेश्चंस में। तो डिनोमिनेटर में अगर माइनस का नंबर है तो आप इसे प्लस की फॉर्म पे मल्टीप्लाई करा लेंगे, इससे इसका रेशनलाइजेशन होना आसान हो जाएगा। और ये इसका क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर भी है। नीचे बन गया a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर की वैल्यू आपकी होल स्क्वायर बन जाएगी। इसको बस एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे, बस 2-3 स्टेप में ही अपना आंसर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर बनेगा तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर बेटा 9, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और फिर 2ab होता है तो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे 3 रूट 2 और लेकिन 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 रूट 2। नीचे की वैल्यू में 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट बी के टाइप अंडर रूट 2। यहां से आ जाएगा बेटा आपका 11 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 रूट 2 अपॉन में मिलेगा 9 माइनस में 2। 9 में माइनस कर लोगे 7 आ जाएगा, मतलब वैल्यू आपके पास आएगी 11 प्लस 6 अंडर रूट
2 में अपॉन में 7। तो यहाँ से आप अलग अलग कर लो, 11 अपॉन 7 कर सकते हैं प्लस 6 अपॉन 7 टाइम्स ऑफ √2 a प्लस b टाइम्स ऑफ √2। अब अगला पार्ट आपको आता है कंपेयरिंग करना, रेशनल नंबर के को रेशनल से कंपेयर करें, इरेशनल नंबर को इरेशनल से कंपेयर करें। तो ये वाला बेटा पार्ट रेशनल है और ये वाला पार्ट रेशनल है, तो आप यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। और जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी आपके 11/7 के बराबर, और b वाले को कंपेयर करेंगे तो √2 और √2 कैंसिल आउट होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6/7। तो इस प्रकार से आपने एक अच्छे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, आप इसको देखेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।